अब मियाँ साहब किधर हैं सर? मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्या आपकी जमात ने उनको माइनस कर दिया है? कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप भी उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो क्या चल रहा है जमात में? अतर काज़मी साहब, मुझे आपके इस जुमले से वो वक्त याद आ गया जब जनरल मुशर्रफ कहा करते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ हैं, ये किस्सा ख़त्म हो गया, ये किस्सा प्रेरणा हो गया, इसको अब मत कोई बात करे, अब वो बातें। तो फिर वक्त आया कि वही बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क के अंदर आई, वही नवाज शरीफ भी तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। तो सियासतदान कभी माइनस नहीं हुआ करता। हाँ, वो कभी ऐसा फेल ना करे जिससे रियासत के सामने खड़ा हो जाए, या उसको ये कोई समझने लग जाए, जिस तरह के आपने सवाल उठाया था कि क्या वो इमरान खान जो हैं उनको आप आज क्या समझते हैं। मैं तो अगर कभी आपको ये सवाल करने की शायद ज़हमत ना उठाना पड़ती इमरान खान के हवाले से, मैं सबसे पहले बोलता, अगर 9-10 मई ना किया होता, जब पेट्रोल बम ना गिराए जाते आइन कानून नाफज करने वाले अदारों के ऊपर, या वो ज़ेन साजी ना की जाती 10-12 साल, उस वक्त के रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके, उस वक्त के पावरफुल लोगों के इख्तियार इस्तेमाल करके, जो ज़ेन साजी आज का जो 22-23 साल का नौजवान है, जो उस वक्त 12-13 साल का था, आज जो कुछ सोशल मीडिया पे वो कह रहा है, तो नवाज शरीफ की दुश्मनी में इतना आगे चले गए थे कि आज वो हम सब भुगत रहे हैं। तो मैं आज भी ये कहता हूं सर, जिस तरह आपने 9 मई का, ठीक है, आपने जिस तरह 9-10 मई का जिक्र किया, और आपने ये भी कहा कि मियाँ साहब के ऊपर भी तो इल्जाम लगा ना कि आर्मी चीफ का त्यारा अगवा कर लिया, उनको भी सजा हो गई। तो अगर इधर 9-10 मई है तो इल्जामात आपके ऊपर भी लगते रहे। तो मसला तो वही है कि इल्जामात तो दोनों तरफ लगते हैं, लेकिन आज आप समझते हैं कि अभी भी इस माहौल के अंदर सियासतदान, कोई मियाँ साहब उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, कोई माहौल बेहतर हो सकता है, या फिर अब इतनी क्लियर डिवीजन हो गई है कि इधर मामला अब बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं, ये बिल्कुल दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। आज भी एक रास्ता खोला जा सकता है, खुलना चाहिए। मैं पहले वजाहत कर लूँ, अगर 2 मिनट आपके पास हैं तो, कि आपने फरमाया प्लीज, मेरे टाइम की कमी है, जरा 30-40 सेकंड में जरा आपने कहा कि नवाज शरीफ त्यारा नहीं उतरने दे रहे थे, हाईजैकर बना गया, ये बात गलत है। आज अगर आप ये फरमाएं कि 9-10 मई नहीं हुआ, हाँ ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद पत्थर नहीं मारा, उन्होंने खुद, मगर यार ज़ेन साजी आप देख रहे थे 8-9 महीने साल क्या कुछ होता रहा बनी गाला में या किसी और जगह, उसको ब्रेक होना चाहिए था। हाँ, दरवाज़ा खुल सकता है। मैं अपनी गलतियों का इतराफ़ करूँ, काज़मी साहब अपनी गलतियों का इतराफ़ करें, खुले दिल से हम आगे बढ़ें रियासत के लिए, कौम के लिए। अब मियाँ साहब किधर हैं सर? मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्या आपकी जमात ने उनको माइनस कर दिया है? कुछ लोग ये भी कहते हैं, आप भी उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, तो क्या चल रहा है जमात में? अतर काज़मी साहब, मुझे आपके इस जुमले से वो वक्त याद आ गया जब जनरल मुशर्रफ कहा करते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ हैं, ये किस्सा ख़त्म हो गया, ये किस्सा प्रेरणा हो गया, इसको अब मत कोई बात करे, अब वो बातें। तो फिर वक्त आया कि वही बेनज़ीर भुट्टो भी मुल्क के अंदर आई, वही नवाज शरीफ भी तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने। तो सियासतदान कभी माइनस नहीं हुआ करता। हाँ, वो कभी ऐसा फेल ना करे जिससे रियासत के सामने खड़ा हो जाए, या उसको ये कोई समझने लग जाए, जिस तरह के आपने सवाल उठाया था कि क्या वो इमरान खान जो हैं उनको आप आज क्या समझते हैं। मैं तो अगर कभी आपको ये सवाल करने की शायद ज़हमत ना उठाना पड़ती इमरान खान के हवाले से, मैं सबसे पहले बोलता, अगर 9-10 मई ना किया होता, जब पेट्रोल बम ना गिराए जाते आइन कानून नाफज करने वाले अदारों के ऊपर, या वो ज़ेन साजी ना की जाती 10-12 साल, उस वक्त के रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके, उस वक्त के पावरफुल लोगों के इख्तियार इस्तेमाल करके, जो ज़ेन साजी आज का जो 22-23 साल का नौजवान है, जो उस वक्त 12-13 साल का था, आज जो कुछ सोशल मीडिया पे वो कह रहा है, तो नवाज शरीफ की दुश्मनी में इतना आगे चले गए थे कि आज वो हम सब भुगत रहे हैं। तो मैं आज भी ये कहता हूं सर, जिस तरह आपने 9 मई का,
ठीक है, आपने जिस 9-10 मई का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि मियां साहब के ऊपर भी तो इल्जाम लगा ना कि आर्मी चीफ का त्यारा अगवा कर लिया, उनको भी सजा हो गई। तो अगर इधर 9-10 मई है तो इल्जामात आपके ऊपर भी लगते रहे। तो मसला तो वही है कि इल्जामात तो दोनों तरफ लगते हैं, लेकिन आज आप समझते हैं कि अभी भी इस माहौल के अंदर सियासतदान, कोई मियां साहब उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, कोई माहौल बेहतर हो सकता है, या फिर अब इतनी क्लियर डिवीजन हो गई है कि इधर मामला अब बेहतर होने की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, ये बिल्कुल दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। आज भी एक रास्ता खोला जा सकता है, खुलना चाहिए। मैं पहले वजाहत कर लूं, अगर 2 मिनट आपके पास हैं तो, कि आपने फरमाया प्लीज कि प्लीज, मेरे टाइम की कमी है, जरा 30-40 सेकंड में जरा आपने कहा कि नवाज शरीफ त्यारा नहीं उतरने दे रहे थे, हाईजैकर बना गया, ये बात गलत है। आज अगर आप ये फरमाएं कि 9-10 मई नहीं हुआ, हाँ ये हो सकता है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने खुद पत्थर नहीं मारा, उन्होंने खुद, मगर यार ज़ेन साजी आप देख रहे थे 8-9 महीने साल क्या कुछ होता रहा बनी गाला में या किसी और जगह, उसको ब्रेक होना चाहिए था। हाँ दरवाज़ा खुल सकता है, मैं अपनी गलतियों का इतराफ़ करूँ, काज़मी साहब अपनी गलतियों का इतराफ़ करें, खुले दिल से हम आगे बढ़ें रियासत के लिए, कौम के लिए।